प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 जिनका नाम क्या है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी आंसर के साथ इस वीडियो में बताएंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से, कहां से? क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है और क्वेश्चन बैंक से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बार बार आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? चलिए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। ए में है जूल, बी में आपका वाट है, सी में आपका डायप्टर है, डी में आपका अर्ग है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जूल जो है किसका एसआई मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अर्ग, अर्ग सीजीएस प्रणाली में कार्य और उष्मा, सीजीएस प्रणाली में कार्य और उष्मा का मात्रक अर्ग होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। तो आंसर होगा क्या? आंसर आपका डायप्टर होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में आपका डायप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायप्टर है। जूल किसका एसआई मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। वाट किसका एसआई मात्रक है? शक्ति का। अर्ग किसका मात्रक है? तो सीजीएस प्रणाली में कार्य और उष्मा का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। तो ये तीनों आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2016 में, ठीक है, और 2016 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, ठीक है, 2020 और 2015 और 2012 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021-2016 में आया हुआ है। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में 2021, 2020, 2015, 2012 में आया हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आप लोग को याद रखना है। जिस ऑप्शन में 2 देखोगे समझ जाना वही आपका राइट आंसर है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसलिए होता है कि अवतल दर्पण में चेहरा साफ साफ दिखता है और ये बाल जो है साफ साफ दिखता है, दाढ़ी जो है साफ साफ दिखता है। ठीक है, इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर अवतल दर्पण। तो जिस ऑप्शन में अवतल दर्पण देखोगे समझ जाना वही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, ठीक है, 2016, 2015 और 2011 में आया हुआ है। ठीक है, 2021, 2016, 2015, 2011 बिहार बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ है। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांत और मुंह को देखने के लिए भी उपयोग करते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग जो है अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में भी किया जाता है, टेलीस्कोप में भी किया जाता है, सौंदर्य दर्पण में भी किया जाता है, फ्लैश लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में दंत चिकित्सक दांत और मुंह के अंदर को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, फ्लैश लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सौंदर्य दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से
किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? वायु का होता है, या बर्फ का होता है, या कांच का होता है, या हीरा का होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? यही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी में आपका हीरा है। ठीक है, जो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? V/U हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, V/U। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आप लोग क्या कर लोगे? पूरी ईमानदारी के साथ याद कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2020 और 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। और प्यारे बच्चों थोड़ा सा पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए, घर में पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, घर में जो है ना 3 से 4 घंटा पढ़िए। आप लोग जो है घर में नहीं पढ़ते हो, ये गलत आदत है। घर में आप लोग को पढ़ना है, मेहनत करना है, तब ने जाकर के आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, घर में सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ठीक है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ए में है कांच, बी में पानी है, सी में लोहा है, डी में निर्वात है। सबको मालूम है, सब कोई जानते हो। ठीक है, आपका कांच नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, डी में आपका निर्वात है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। ठीक है, आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी क्लास 10th बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का वीडियो स्पेशल है, बहुत ही खास है। तो प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा F=R/2। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए हम यहां लिख दिए हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2021, ठीक है, 2022 और 2021 बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, और ये क्वेश्चन जो है 2022 और 2021 बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, याद रखना है, धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो मात्रक विहीन हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। याद रखना है, आंसर आप लोग को याद रखना है, आंसर याद रहेगा तो फिर एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आसानी से आप क्या कर लोगे, बना लोगे, देखोगे कि कौन सा ऑप्शन में राइट आंसर है। आंसर याद रहेगा तब ना आप सही सही एग्जाम में बना लोगे। आंसर याद ही नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर आपसे नहीं बनेगा। तो आप लोग आंसर पर ध्यान दोगे, आप लोग आंसर पर ध्यान दोगे, मेरे राइटिंग पर ध्यान नहीं दोगे। मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर बतला रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है आप लोग को। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2000 आपका हो गया 21 और 2019
में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइन आई बाय साइन आर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021, ठीक है, 2019, फिर आपका 2015 और 2011 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। जिस ऑप्शन में देखोगे साइन आई बाय साइन आर, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा लेंस अपसारी लेंस और कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस और कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? आंसर होगा अवतल लेंस। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। और कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। इसका सही जवाब उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022, ठीक है, 2021 और 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ध्यान दीजिए। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? उत्तल लेंस पसंद करेंगे, यही सही जवाब है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए राइट आंसर हम लिख दिए, आंसर आप लोग याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तल लेंस अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में ज्यादातर उत्तल लेंस में ज्यादातर प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखोगे। उत्तल लेंस में ज्यादातर वास्तविक और उल्टा बनता है, और अवतल लेंस में, चलिए जगह नहीं है हम यहां पे लिख देते हैं, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी सीधा, हमेशा आभासी सीधा और छोटा। ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है, उत्तल लेंस में ज्यादातर वास्तविक और उल्टा बनता है। आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, हाँ तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 15 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2 याद रखना, 2, सिर्फ 2, ओनली 2 याद रखना है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 और 2017 में आया हुआ है, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, इस चैप्टर के टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर के साथ बताए हैं। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया है, और क्वेश्चन बैंक से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। तो चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे प्यारे बच्चों। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।